मॉर्निंग स्टूडेंट। सो बच्चों, आज ये हिंदी की बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द का वीडियो हम देखते हैं। सो बच्चों, आप लोग जो मैं ये वीडियो सेंड कर रही हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से हिंदी समझ में आए कि हिंदी को हम कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, और हम कैसे समझेंगे कि बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा कैसे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा लगाने वाले हैं। तो इस वीडियो में अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए, ओके। और कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सके इस जो भी इसमें वर्ड दिया जा रहा है उसको बोल बोल के आप हिंदी की नोटबुक में राइट कीजिए। सो नाउ स्टार्ट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। इसे हम बड़ी ई भी बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों आता है कि ई की मात्रा बनाते कैसे। ये देखिए बच्चों, ई की मात्रा इस तरह से होती है और ये किसी भी शब्द के पीछे लगती है, आगे नहीं लगाई जाती। आगे लगती है छोटी ई की मात्रा, पीछे लगती है बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, तो जैसे आपका होता है ना, छोटे भाई बहन आगे, बड़े भाई बहन पीछे, तो उसी तरह से बड़ी ई बड़ी बहन है तो पीछे से लगेगी, छोटी ई छोटी बहन है तो वो आगे से लगेगी। तो इस तरह से आपको याद रहेगा ना कि बड़ी ई की मात्रा किधर से आएगी, पीछे से। किसी भी अक्षर के आप पीछे लगाएंगे इसको। चलिए इसको और आगे डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने अक्षर लिया है चा। ठीक है, चा की मैंने कहाँ लगाई है, पीछे से, यानी बड़ी बहन पीछे। ठीक है, तो चा पे बड़ी ई की मात्रा लगाई तो हो गया ची, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा क्या करती है, साउंड को लंबा कर देती है। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि छोटी ई की मात्रा साउंड को छोटा करती है, आवाज को छोटा करती है, और बड़ी ई की मात्रा आवाज को बड़ा करती है, लंबा करती है। तो अभी हम इसको बोल रहे थे, अब जहाँ पे हमने बड़ी ई की मात्रा लगा दी तो अब हम इसको बोलेंगे ची, और लंबा करके बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, ची। अब यहाँ पे मैंने दूसरा अक्षर लिया है ता। ठीक है, ता के साथ मैंने यहाँ पे लगाया है बड़े आ की मात्रा। बड़े आ की मात्रा भी साउंड को बड़ा करती है, तो अब हम इसको त नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ता। तो आप सबको एक साथ मिला के बोलेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा च पे ई की मात्रा तो हो गया ची, ता पे आ की मात्रा तो हो गया ता, साउंड लंबा हो गया। आप सबको एक साथ मिला के बोलेंगे तो हो जाएगा चीता, चीता। अब आप बोलिए बच्चों इसको। वेरी गुड। चलिए इसके आगे हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने अगला अक्षर लिया है ना। ठीक है, ना पे कोई मात्रा नहीं है तो इसको हम ऐसे ही बोलेंगे ना। ठीक है, दूसरा अक्षर हमने लिया है द। ठीक है, अब द पे बड़ी ई की मात्रा लगा दी है तो अब इसका साउंड लंबा हो जाएगा, तो अब हम इसको कैसे बोलेंगे, दी। ठीक है, अब एक साथ बोलते हैं। ठीक है, न दी, नदी। ठीक है, नदी यानी रिवर। अब आप बोलिए बच्चों इसको, पहले न बोलिए न। ठीक है, अब ये हो गया द पे ई की मात्रा, साउंड को लंबा करके बोलिए। तो अब ये द को कैसे बोलेंगे, दी। एक साथ मिला के बोलिए, न दी, नदी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने अगला अक्षर लिया है च। ठीक है, अब इसके पीछे मैंने मात्रा लगाई है ई की, तो अब ये साउंड लंबा हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा ची, लंबा करके बोलेंगे। च पे ई की मात्रा तो हो गया ची, और ये अगला अक्षर है ला। ठीक है, अब दोनों को मिला के बोलेंगे तो हो जाएगा ची ल, ची
यानी काइट। चलिए अब आप इसको प्रैक्टिस करिए, आप बोलिए इसको चील। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। हाँ चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पे मैंने अगला अक्षर लिया है सा, ठीक है। अब सा के पीछे मैंने बड़ी ई की मात्रा लगाई है, तो अब मैं इसको बोलूंगी सी। साउंड को लंबा करके बोलेंगे तो बोलिए सी प, ठीक है। अब एक साथ बोलेंगे तो हो जाएगा सी प, सीप, ठीक है। अब आप बोलिए इसको, यहाँ पे सा है, सा पे ई की मात्रा है, इसको लंबा करके बोलिए सी सीप। आप बोलिए बच्चों। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से बोल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा लंबा अक्षर लिया है। अब देखिए ये लिया है मैंने म, ठीक है। फिर ये है छ, ठीक है। फिर अगला अक्षर है ला। ला पे मैंने मात्रा लगा दी है ई की, तो अब हम इसको बोलेंगे ली, ठीक है। आप सबको एक साथ मिला के बोलेंगे म छ ली, म छ ली, मछली, ठीक है, यानी फिश। अब आप बोलिए बच्चों इसको, सबको एक साथ मिला के बोलिए, इसे बोलिए म छ ली, मछली। वेरी गुड, बहुत अच्छे से बोला। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, जो मैंने अभी आपको बताया, अब उसको हम लोग वाक्य में पढ़ेंगे, यानी सेंटेंस में। कैसे पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिस मैं आपको करवाती हूँ। देखिए पहला अक्षर है ये ग। हाँ तो बच्चों अब ये है, जैसे यहाँ पे मैंने अक्षर लिया है ग, ग पे आ की मात्रा लगाएंगे तो अब इसको साउंड लंबा हो जाएगा इसका, तो अब इसको बोलेंगे गा य, गाय, गाय, गाय यानी काऊ। अब आप इसको बोलिए, ग पे आ की मात्रा लगा के बोलिए गा, क्योंकि आ की मात्रा लगते ही साउंड लंबा हो जाएगा। तो अब आप इसको आवाज को लंबा करके बोलेंगे, तो बोलिए गा य, गाय। वेरी गुड। अब ये अगला अक्षर है घ। घ पे फिर से आ की मात्रा आ गई, तो अब घ को लंबा करके बोलेंगे तो हो जाएगा घास, घास। आप बोलिए। वेरी गुड। अब इसके बाद आता है ये अक्षर है ख। ख पे फिर से आ की मात्रा आ गई, तो अब ये हो जाएगा, साउंड लंबा हो जाएगा, तो हो जाएगा खा, ठीक है। फिर उसके बाद है र। र पे र है, फिर ये अगला अक्षर है हा। हा पे अब हमारी आई है ई की मात्रा। अब हम इसको बोलेंगे साउंड को लंबा करके, हा पे ई की मात्रा हो जाएगी ही। आप दोनों एक साथ बोलेंगे र ही, रही, ठीक है। अगला अक्षर है था। था पे फिर से ई की मात्रा आ गई, तो साउंड फिर से लंबा हो जाएगा, तो आप इसको बोलेंगे थी। आप पूरे वाक्य को एक साथ बोलेंगे, ठीक है। यहाँ था गा य, गाय, घ आ स, घास, ख आ खा, रही, रही, थ ई थी। पूरा सेंटेंस हो जाएगा, पूरा वाक्य हो जाएगा गाय घास खा रही थी। अब पूरे वाक्य को आप बोलिए बच्चों। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला। चलिए इसकी और प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने दूसरा वाक्य लिया है,
इसे मैंने लिया है अक्षर मा। मा पे ई की मात्रा लगाई, साउंड लंबा हो जाएगा। अब इसको बोलेंगे मी। और ये है अगला अक्षर ठ। ठ पे फिर से ई की मात्रा लगाई, तो अब ये हो जाएगा ठी। दोनों को एक साथ मिला के बोलेंगे मी ठी, मीठी। फिर अगला अक्षर सेम है, वैसे ही है, इसको फिर से बोलेंगे मीठी, मीठी, मीठी। फिर ल है, ल पे ई की मात्रा है, तो अब इसको बोलेंगे ली। च है, च पे ई की मात्रा है, बोलेंगे ची। एक साथ मिला के बोलेंगे तो हो जाएगा ली ची, लीची। फिर ख है, ख पे आ की मात्रा है, हो जाएगा खा। अब एक साथ पूरे वाक्य को बोलेंगे मीठी, मीठी, लीची, खा। पूरा वाक्य हो गया मीठी, मीठी, लीची, खा। अब आप बोलिए इस पूरे वाक्य को बच्चों। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप लोग। चलिए अब अगला वाक्य मैंने लिया है, ये है अक्षर द। द पे आ की मात्रा लगाई, साउंड लंबा हो गया। अब बोलेंगे दा। फिर अगला अक्षर है द। द पे ई की मात्रा है, अब इसको बोलेंगे दी। अब दोनों को मिला के बोलेंगे दा दी। दादी यानी ग्रैंड माँ, ग्रैंड मदर, ठीक है, जिन्हें आप दादी माँ भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसे बोलेंगे दादी, दादी। फिर अगला अक्षर है क। फिर उसके बाद है ह। ह पे आ की मात्रा लगाई, तो अब ये साउंड लंबा हो जाएगा। अब इसको बोलेंगे हा। फिर न है, न पे ई की मात्रा है, अब इसको बोलेंगे नी। अब तीनों अक्षर को एक साथ बोलेंगे क हा नी, कहानी, कहानी यानी स्टोरी, ठीक है, कहानी। अब पूरा ये हो गया दादी कहानी। फिर उसके बाद है अक्षर स। सा पे ये बच्चों यहाँ पे मैंने लगाया है उ की मात्रा, छोटे उ की मात्रा इस तरह से होती है, तो ये आवाज इसकी हो जाएगी उ, साउंड छोटा हो जाएगा। सा को अब बोलेंगे सु, ठीक है। तो अब ये हो गया सु। फिर न, न पे आ की मात्रा हो गई, साउंड लंबा हो जाएगा, तो हो जाएगा ना। अब एक साथ बोलेंगे सु ना, सुना, ठीक है। आगे चलते, फिर ये है र, र, और फिर ये है हा। हा पे ई की मात्रा हो गया ही। अब एक साथ बोलेंगे र ही, रही। फिर अगला अक्षर है था। था पे फिर से ई की मात्रा है, तो ये हो जाएगा थी। अब पूरे वाक्य को एक साथ बोलेंगे बच्चों। ये है दा दी, दादी, कहानी, कहानी, सुना, सुना, रही, रही, थी। पूरा वाक्य हो गया दादी कहानी सुना रही थी। अब आप बोलिए पूरे वाक्य को। वेरी गुड, बहुत अच्छे से बोला आपने। चलिए अब अगला अक्षर है, अगला वाक्य है, ये देखिए। हाँ बच्चों, अब अगला वाक्य है, यहाँ पे ये अक्षर मैंने लिया है पा। पा पे ई की मात्रा लगाई, तो ये हो गया पी। फिर ये ला, ला पे आ की मात्रा लगाई, तो हो गया ला। दोनों को एक साथ बोलेंगे तो हो जाएगा पी ला, पीला, पीला यानी येलो। अब दूसरा अक्षर भी सेम है ऐसे ही, तो आप इसको बोलेंगे पी ला, पीला, पीला। फिर अगला है प। फिर उसके बाद फिर प है, प पे ई की मात्रा है,
तो हो जाएगा पी। फिर ये है त, ता पे आ की मात्रा है तो ये हो जाएगा ता। अब एक साथ मिला के बोलेंगे तीनों को तो हो जाएगा प पी ता, पपीता। पपीता यानी पपाया। ठीक है। फिर अगला अक्षर है ख। ख पे आ की मात्रा लगेगी तो ये हो जाएगा खा। अब पूरे वाक्य को एक साथ बोलेंगे तो ये हो जाएगा पीला, पीला पपीता खा। अब आप बोलिए पूरे वाक्य को एक साथ। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला अक्षर है, अगला वाक्य है, ये है माँ। माँ पे ई की मात्रा लगाई तो हो गया मी। फिर ये है न, न पे आ की मात्रा लगाई तो हो गया ना। एक साथ बोलेंगे तो हो जाएगा मी ना, मीना। फिर म है, माँ पे फिर से ई की मात्रा लगाई तो हो गया मी। फिर ये है ठ, ठ पे ई की मात्रा लगाई तो हो गया ठी। अब एक साथ बोलेंगे मी ठी, मीठी। फिर उसके बाद है ख, ख पे फिर से ई की मात्रा लगाई तो हो गया खीर, खीर। आगे चलते। फिर ये है ख, ख पे आ की मात्रा लगाई तो हो गया खा। अब सबको एक साथ बोलेंगे तो ये हो जाएगा मी ना, मीना, मीठी, मीठी, खीर, खीर खा। पूरा वाक्य हो गया मीना मीठी खीर खा। अब आप बोलिए पूरे वाक्य को। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिए हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। अब देखिए पहला शब्द है, पहला है ये अक्षर है ज। ज पे ई की मात्रा लगाई तो अब इसको साउंड लंबा हो जाएगा, इसको बोलेंगे जी भ, जीभ। ठीक है, यानी टंग। अब आप बोलिए इसको जी भ। वेरी गुड। अब दूसरा है, ये है ख। ख पे ई की मात्रा लगाई तो हो गया खीर, खीर। अब एक साथ मिला के बोलेंगे तो ये हो जाएगा खीर यानी राइस पुडिंग। अब आप बोलिए इसको खीर, खीर। वेरी गुड। अब तीसरा है, ये है ख। ख पे फिर से ई की मात्रा आ गई तो ये हो गया खी। फिर ये है रा, रा पे आ की मात्रा तो हो गया रा। एक साथ मिला के हो जाएगा खी रा, खीरा यानी कुकम्बर। अब आप बोलिए इसको खीरा। वेरी गुड। अब ये देखिए, ये है अगला है ग। फिर ये है र, फिर ये है म। म पे ई की मात्रा लगाई तो हो गया मी। अब एक साथ मिला के बोलेंगे तो ग र मी, गर्मी। गर्मी यानी समर का वेदर। अब आप बोलिए इसको गर्मी। वेरी गुड। अब अगला है, ये अक्षर है ध, ये है र, ये है त। त पे ई की मात्रा लगी तो हो गया ती। अब एक साथ मिला के बोलेंगे ध र ती यानी धरती यानी अर्थ। अब आप बोलिए इसको धरती। वेरी गुड। अब इसके बाद ये है त। त पे ई की मात्रा लगी तो साउंड छोटा हो जाएगा। अब इसको बोलेंगे ती।
फिर ये है त, तो ये हो गया ति त। फिर ये है ला, ला पे ई की मात्रा, साउंड लंबा हो जाएगा, तो अब इसको बोलेंगे ली। अब एक साथ बोलेंगे सबको, ति त ली, यानी तितली। तितली यानी बटरफ्लाई। अब आप बोलिए इसको, तितली। वेरी नाइस। इसके बाद है, ये अक्षर है क। क पे ई की मात्रा लगी, तो ये हो गया की ल, कील। कील यानी नेल। अब आप इसको बोलिए की ल, कील।